नमस्कार मित्रों, किंग्समैन इलेक्ट्रिकल्स में फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूज होता क्या है, कैसे काम करता है और कौन सी टाइप का होता है। फ्यूज अपना एक सुरक्षा उपकरण है। जब आपका सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज सर्किट को तोड़ने ब्रेक करके आपका उपकरण को बचा लेता है। जनरली यह एक टीन धातु या फिर कॉपर के मिश्रण की धातु का बना हुआ एक पतला तार होता है। जब आपके ये धातु के अंदर से ज्यादा करंट पास होता है, आप जानते हो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में आपका करंट ज्यादा पास होने वाला है, तो जब करंट ज्यादा पास होता है तो अंदर का वो तार जो रहता है मिश्र धातु, जैसे मैंने बताया कॉपर या टीन का जो पतला सा तार रहता है वो पिघल जाता है और पिघल जाने के बाद वो ब्रेक करके आपके उपकरण को बचा लेता है। अभी फ्यूज फ्यूज में होता क्या है, वो मतलब कौन से सिद्धांत क्या है उसका काम करने का। तो फ्यूज रहता है अपना जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपका जो उष्मा रहता है, मतलब क्या है कि आप मैंने बताया कि इसके अंदर एक पतला सा तार रहता है। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 एम्पियर का मेरे पास फ्यूज है, बराबर। तो इसके अंदर से 2 एम्पियर पास होगा तब तक ये फ्यूज नॉर्मल काम करेगा। और तार के आजू बाजू में जो रहता है, आपने देखा होगा तार के आजू बाजू में कभी फ्यूज तोड़ के देखना, तो उसके आजू बाजू में एक मिट्टी टाइप रहता है, वो रहता है सिलिका मिट्टी रहता है। वो क्या करता है, जब आपका फ्यूज ब्लो होता है, ब्लो मतलब जल जाता है, हमारी सादी भाषा में बोलो कि फ्यूज उड़ गया, तो उड़ने के कारण जब अंदर हैवी करंट पास होता है, जैसे मैं बोला कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो क्या होता है कि 2 एम्पियर के अंदर से आपका फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट के अंदर 15 एम्पियर करंट पास हुआ, तो क्या होगा कि अंदर का तार का कैपेसिटी था 2 एम्पियर, पर ये क्या होगा 15 एम्पियर के कारण ये सीधा पिघल जाएगा। पिघलने के कारण अंदर एक स्पार्क होता है, तो स्पार्क्स को बाहर ना आए और आपके आजू बाजू के, जैसे आपने एक फ्यूज बॉक्स लगाया है तो आजू बाजू में कुछ कॉन्टेक्ट रहेगा, ये सब रहेगा, उसको नुकसान ना हो इसके लिए अंदर सिलिका रेत या फिर क्वार्ट्ज सैंड भी बोला जाता है इंग्लिश में उसको, वो भरा रहता है कि जैसे आपका स्पार्क हुआ वहीं पे वहीं उसको बुझा दे, तो वो भरा रहता है। तो ये अंदर से पास हुआ तो ये रहता है। अभी फ्यूज का टाइप कौन सा है, तो फ्यूज पहला रहता है किटकैट टाइप ट्यूब। जो किटकैट टाइप फ्यूज रहता है वो जनरली आपको हर जगह देखने में मिलेगा। एक तो आपके घर पे भी रहता था पहले के जमाने में, जब घर पे फ्यूज ही रहता था। अभी सब लोग एमसीबी, एलसीबी, आरसीबी, आरसीबीओ वो सब लगा रहे हैं, पर पहले फ्यूज ही लगता था सबके घर पे। तो फ्यूज क्या रहता है, वो सारा फ्यूज जो हम एक बार निकाल के लगा सकते हैं, पर तो वो सारा फ्यूज रहता था, वो किटकैट टाइप फ्यूज था। ये भी एक किटकैट टाइप फ्यूज है जिसका ऊपर का बॉडी मैंने निकाल दिया है, आपने बॉडी के साथ देखा होगा, ऐसे करके निकाल लगा रहता है। दूसरा रहता है अपना कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज आपने जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखा होगा, आप लैपटॉप, मल्टीमीटर ये सब कभी खोलोगे तो अंदर एक कांच का छोटा सा फ्यूज रहता है जिसके अंदर एक पतली तार रहती है और आजू बाजू का जो मीडियम, जैसे मैंने बताया कि जनरली फ्यूज के अंदर सिलिका रेत क्वार्ट्ज सैंड रहता है, ऐसे कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हवा रहता है। जब कभी वो ब्लो होता है तो हवा उसको बुझा देता है। तीसरा और लास्ट अपना टाइप है वो है ऑटोमेटिव, मतलब ब्लेड टाइप फ्यूज, जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल है, गाड़ी, बाइक, ट्रक, टैंकर, किसी में भी जो फ्यूज बॉक्स आप देखना, उसके फ्यूज के अंदर एक पतला ब्लेड टाइप फ्यूज रहता है, उसको बोलते हैं ब्लेड टाइप, मतलब वो ऑटोमेटिव फ्यूज भी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर भी सेम ही होता है, एक पतला तार रहता है, उसमें भी आसपास का मीडियम हवा रहता है। जब आपका ज्यादा करंट, कैपेसिटी से भी ज्यादा करंट पास होता है तो फ्यूज ब्लो हो जाता है और आपके सर्किट और उपकरणों को बचा लेता है। बस खाली इसका एक ही ड्रॉबैक है कि फ्यूज अगर आपका एक बार ब्लो हो गया तो आप इसको कभी यूज नहीं कर सकते, आपको ये पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली है, पर आपके सिस्टम को ये बचा लेगा। अगर मेरा वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ आपको नहीं पता चला या और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके लिए आपको जरूर मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ डाउट है और मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।